हेलो एंड वेलकम बैक टू टीम एक्सपेंचर्स। आज हम बात करने वाले हैं नो फॉलो वर्सेस डू फॉलो बैकलिंक्स। तो बेसिकली हमने पिछले पार्ट में, अगर आपने पार्ट पिछला देखा होगा तो उसमें हमने ऑफ पेज एसईओ की बात की थी और बैकलिंक्स हमेशा दो तरीके के होते हैं, तो डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो बैकलिंक्स। तो इसमें क्या अंतर होता है, अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि कैसे इन दोनों में क्या अंतर है, एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, टैग्स में डिफरेंस क्या है, उसके समझते कैसे हैं और गूगल की नज़र में वो कैसे देखा जाता है, तो आज हम उसी सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो बस बने रहो इस वीडियो के एंड तक। मैं दूंगा पूरी जानकारी, क्या होते हैं उसके टैग्स, क्या होते हैं उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, गूगल ने क्यों लॉन्च किया बेसिकली, तो सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। तो बने रहो एंड तक वीडियो के। मैं हूं युवराज, टीम एक्सपेंचर्स चैनल पे आपका फिर से स्वागत है और चलिए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नो फॉलो बैकलिंक क्या होता है। तो नो फॉलो मतलब होता है यार कि आप गूगल को बेसिकली जब भी आप नो फॉलो बैकलिंक लगा रहे हैं तो उसको आप गूगल को ये बताना चाहते हैं कि भाई इस साइट को ना फॉलो नहीं करना, इस पे कोई अथॉरिटी नहीं पहुंचानी है, ये सिर्फ एक लिंक है जिससे यूज़र कोई भी अगर साइट पे आता है तो उसको क्लिक करके अंदर चला जाए। तो अभी हम टैग देखेंगे। तो इसका टैग क्या होता है एग्जैक्टली, HTML का टैग जो होता है, आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं टैग अपना। तो इसका टैग आप देख रहे हैं तो AHREF HTTPS, या अपने साइट का जो आपका नाम आया वो, और उसके बाद लिखा है रेल इज इक्वल टू नो फॉलो। तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो नो फॉलो की रखनी है, कि फॉलो नहीं करवाना, और उसके बाद एंकर टेक्स्ट जिस पे आपका लिंक लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी अपने लिंक जो जो आपका वेबसाइट पे लिंक है उसको आप बेसिकली अपने लिंक को नो फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपने किसी को दिया है या फिर आप किसी पे बना रहे हैं तो आपके साथ भी यही होगा आगे। तो सिंपल शब्दों में यही है कि गूगल को हमने मैसेज देना है ये कि इस लिंक की जो अथॉरिटी है वो पास नहीं होनी चाहिए। बेसिकली इसका कोई वो नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक पर्पस के लिए है कि यूज़र को और क्लिक करके अंदर चला जाए। अगर उसको किसी और पेज पे जाना है तो कोई भी आउटबाउंड लिंक जो आएगा उसकी कोई अथॉरिटी पास नहीं होगी, जूस पास नहीं होगा लिंक जूस का। 2005 में गूगल ने ये चीज़ निकाली थी, पर क्यों निकाली थी, क्या आपने कभी सोचा, क्या आपने वजह जानी इसके पीछे की? तो उस टाइम पे क्या होता था यार कि बहुत सारे ब्लॉक कमेंटिंग वगैरह ऐसी जो बैकलिंकिंग एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा चलती थी। और जब गूगल ने और ब्लॉगर्स से सुना कि यार बहुत सारे स्पैमी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और स्पैम आते रहते हैं, ढेर सारे कमेंट्स आते रहते हैं, फॉरम के नीचे बहुत सारे कमेंट्स और उसके ऊपर वेबसाइट आ जाती थी, तो उसका कोई इलाज नहीं था। बेसिकली वो डायरेक्टली अथॉरिटी और लिंक जूस पास हो जाता था उनकी साइट पे। अब किसी साइट ओनर को अगर उन पे नहीं पहुंचाना है अपना लिंक जूस, अपनी अथॉरिटी नहीं देनी है, तो वो कैसे करे? तब गूगल ने 2005 में ये नो फॉलो एट्रीब्यूट जो है लॉन्च किया था, ताकि अब साइट ओनर खुद डिसाइड कर सके और खुद लगा सके कि नो फॉलो किसको करना है और डू फॉलो किसको करना है। तो वो अब जो है साइट ओनर के हाथ में उसने दे दिया, और गूगल्स को भी इससे ईजी हुआ, स्पैम एक्टिविटीज़ कम हुई, और ब्लॉगर्स और वेबसाइट ओनर्स को भी ईजी हुआ कि अब वो जिस पे नो फॉलो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। 2019 में इसके भी दो टाइप्स गूगल ने निकाले, क्योंकि और स्टडी किया उसने कि क्या चल रहा है पूरे स्पेस में, डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में, वेबसाइट्स पे। तो 2019 में उसने इस चीज़ के भी दो और आगे सब पार्ट्स निकाले। पहला इसका आपको मैं दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन पे देखिए फिर से एक टैग। तो ये है बेसिकली स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट लिंक। तो ये होता है बेसिकली कि भाई अगर किसी ने कोई एडवर्टाइजमेंट लगाई है अपने वेब पेज पे या वेबसाइट के ऊपर, तो वो ये वाला यूज़ कर सकता है जिसमें उसको रिलेशनशिप स्पॉन्सर्ड वो दिखा सकता है कि ये एडवर्टाइजमेंट है। सेकंड आप देखो मेरी स्क्रीन पे, अगेन सेकंड है कमेंट या फॉरम में यूज़र जनरेटेड लिंक्स। बेसिकली यूजीसी बोलते हैं इन्हें, यूज़र जनरेटेड लिंक्स। तो कमेंट्स या फॉरम में जो भी हम यूज़र एज ए यूज़र जो भी लिंक्स लगा देते हैं, चाहे वो सिग्नेचर में हो, आपने देखा होगा, या किसी चीज़ में हो, तो इसका टैग बेसिकली रिलेशनशिप UGC आकर मतलब करके आप डाल सकते हैं। तो गूगल ने ये 2019 में ये भी दो आगे सब टैग्स निकाले हैं कि अगर किसी को ये यूज़ करने हैं तो वो ये भी यूज़ कर सकता है। वीडियो पसंद आ रही है ना, इन्फॉर्मेशन अच्छी इतनी लग रही है, तो यार प्लीज़ लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और देखते रहो। अब चलते हैं डू फॉलो पे। तो डू फॉलो क्या होता है? डू फॉलो यार सिंपल सा है कि नो फॉलो का जस्ट अपोजिट, कि डू फॉलो में साइट ओनर पूरी अथॉरिटी जो है उसका जो लिंक जूस है बेसिकली वो ट्रांसफ़र कर रहा है, जो भी साइट पे उसने लिंक लगाया है या जो भी आउटबाउंड लिंक बेसिकली उसको आया है। या आप अगर एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आपने कोई गेस्ट पोस्ट बनाई और आपने अपनी उस आर्टिकल के अंदर कोई लिंक डाला या ऑथर बायो में लिंक डाला, और वो सामने वाली साइट आपको डू फॉलो लिंक देती है, तो उस साइट की जो अथॉरिटी है वो आपको भी मिल जाती है, उसका जो लिंक जूस है वो आपको भी मिल जाता है। और यही बेसिकली सबसे ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ होती है। जब लिंक जूस किसी का मिलेगा तभी आपकी पेज रैंक इंप्रूव होती है। जब पेज रैंक इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली गूगल सर्च इंजन के अंदर या किसी भी सर्च इंजन के अंदर रैंकिंग्स इंप्रूव होती हैं। इसका सोर्स कोड क्या है, HTML टैग
आइए देखें मेरी स्क्रीन पे। तो यहाँ बेसिकली कुछ भी नहीं होता, प्लेन इसमें कोई रिलेशनशिप एट्रीब्यूट नहीं डालना पड़ता है। अगर प्लेन लिख देते हैं तो वो सिंपली हो जाता है डू फॉलो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार एसईओ के लिए अच्छा कौन सा है, एसईओ के लिए क्या दोनों अच्छे हैं? जी हाँ, दोनों अच्छे हैं एसईओ के लिए, बट ऑब्वियसली जैसे कि आपने देखा डू फॉलो ज़्यादा अच्छा है ऑब्वियसली, क्योंकि लिंक जूस चाहिए यार, अथॉरिटी बढ़ानी है साइट की, तभी रैंकिंग्स इंप्रूव होंगी और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा और लीड्स आएंगी। बट नो फॉलो कहीं पे भी गूगल ने कभी ये नहीं कहा कि भाई ये ख़राब चीज़ है या फिर कुछ ऐसा। वो बेसिकली कभी कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिख के देता। तो इसीलिए नो फॉलो भी करनी ज़रूरी है और डू फॉलो भी करना ही करना है, वो तो करना ही करना है, और नो फॉलो भी पैरेलल में करना है। तो इसका एक बैलेंस होना चाहिए, कभी भी एक चीज़ ज़्यादा एक चीज़ कम की ज़रूरत नहीं है। नो फॉलो भी बराबर तरीके से करते रहो ताकि ट्रैफिक और अट्रैक्शन जो है साइट पे वो बना रहे। तो जहाँ डू फॉलो अथॉरिटी बढ़ाएगा, नो फॉलो आपको ट्रैफिक देगा, ट्रैक्शन देगा, इनिशियल आपको बूम दे सकता है, आपकी वेबसाइट को एक मतलब पैर जम सकता है बेसिकली आपका इस पूरे वेबसाइट इतने बड़े समंदर में आपका कहीं पैर जमाने के लिए नो फॉलो एक्टिविटीज़ भी करते रहो। तो ये था पूरा नो फॉलो वर्सेस डू फॉलो की ऊपर चीज़। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके मेरे को लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और बस आज के लिए इतना ही। फर्दर पार्ट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं और बढ़िया बढ़िया चीज़ें, जैसे कि लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज़ का एक एक करके मैं प्रैक्टिकल पूरा ओवरव्यू दूंगा कि कैसे करते हैं, किस तरीके से, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, कौन से करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए, एसईओ में कौन से अच्छे चल रहे हैं इस समय। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ये पूरा एसईओ का कोर्स चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी वीडियो मिस करें। और अगर आप भी करियर बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग का तो एसईओ से शुरू कर सकते हैं, एसईओ से शुरू करिए। कोर्स में फ्री में पूरा कंटेंट डाल रहा हूँ, तो जल्दी से लाइक कर लो, सब्सक्राइब करके रखो। सारे पार्ट्स में 1 बाय 1 एक एक चीज़ डिटेल में कवर कर रहा हूँ। कोई चीज़ मिस भी हो जाए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। तो बस जल्दी सब्सक्राइब कर लो।